हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस वर्ष 2025 में राहु और केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन किए हैं 18 मई को, 18 महीनों के बाद और 18 महीनों के लिए जो अपना ट्रांजिट किए हैं, एक राशि से दूसरे राशि में गए हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो साइन वालों को कैसा फल मिलेगा, आज इसी विषय का हम लोग विचार करेंगे। ये जो राहु केतु हैं, ये जल्दी कभी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। सूर्य है, हर 30 दिन पे एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। चंद्रमा है, हर 2.5 दिन पे एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। शुक्र है, 27 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। लेकिन ये राहु केतु एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए 18 माह का समय लगाते हैं, अर्थात लगभग 1.5 वर्ष लगा देते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। तो ये जल्दी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं और इसी 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन किए हैं और 1.5 वर्ष के लिए किए हैं। तो यह वीडियो बहुत खास हो गया है, यह विषय भी बहुत खास हो गया है कि राहु केतु जो नवग्रहों में तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह माने गए हैं, पापक ग्रह माने गए हैं, प्रायः करके लोग राहु केतु का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो ये जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है नाम के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। ये जो केतु था, ये नीच का होकर अभी तक आपके लाभ भाव में बैठा था। लाभ भाव में बैठा तो तरह तरह के आपके जीवन में परेशानियां दिया, लाभ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न किया, नौकरी में भी लाभ नहीं दिया और व्यवसाय में भी आपको लाभ नहीं दिया, कैरियर में भी कहीं अच्छे से आप सेट नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए, जिनकी भी वृश्चिक राशि थी, तरह तरह की परेशानी आपके जीवन में आई। लेकिन अब यही केतु ग्रह जो आपके लाभ भाव में नीच का था, वो आपके कर्म भाव में आ गया। जो नीच का होकर आपके लाभ भाव को दूषित कर रहा था, अर्थात अपनी कुदृष्टि में रख रहा था, सत्फल नहीं दे रहा था, अनुकूल फल नहीं दे रहा था, तो अब एकादश भाव से हट गया केतु ग्रह। जब एकादश भाव से केतु ग्रह हट गया और एकादश भाव आपका स्वतंत्र हो गया, लाभ भाव हो गया, अच्छे से हो गया लाभ भाव, अब उसके ऊपर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि या फिर कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो अब इसी 18 मई 2025 से आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक केतु नीच का बैठा था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। केतु हट गया, अब स्वतंत्र हो गया। आपकी गोचर कुंडली के अनुसार एकादश भाव के अधिपति भी शुभ ग्रह बनते हैं, बुध बनते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अब लाभ प्राप्त होगा, किसी भी काम में आपको रुकावट नहीं होगी। केतु आ गया आपके 10म भाव से, वहाँ से हटकर 10म भाव से हम लोग नौकरी, व्यवसाय, फ्यूचर, कैरियर, कर्म, पिता, इन सब का विचार करते हैं। केतु क्या है? आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म का कारक ग्रह है। और केतु जो है वो बहुत अच्छे विचार करने वाले ग्रह माने गए हैं। केतु आपके 10म भाव में आया है तो आपको कैरियर के लिए एक्टिव करेगा, अर्थात जो मन आपका भटक रहा था, मन में बहुत ज़्यादा भ्रम चल रहा था, तो इन सब भ्रम को दूर करेगा और एक सही दिशा आपको दिखाएगा केतु ग्रह। जो लोग अपने काम को लेकर, कैरियर को लेकर परेशान हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या ना करें, तो अब केतु ग्रह के प्रतिकूल फल में आपको कुछ ना कुछ सत्मार्ग, कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई रास्ता अच्छा मिलेगा, जिस पे आप कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपका भविष्य, आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा। राहु ग्रह अभी तक आपका नीच का होकर 5वें भाव में बैठा था और आपको तरह तरह के भ्रांतियों में फंसाया था। कोई एक वे में, एक रास्ते में आपको सोचने नहीं दे रहा था, मन में भी बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स दे रहा था। जो लोग स्टूडेंट थे उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिया, जिनकी भी वृश्चिक राशि बन रही थी। और फिर जिनकी वृश्चिक राशि थी उनको संतान संबंधित कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ पिछले 18 महीनों में, तरह तरह के कई सारी परेशानियां दिया। लेकिन अब राहु आपके सुख भाव में आ गया और भी मित्र की राशि में आ गया, शनि की राशि में आ गया। सुख भाव में बैठा है राहु, अच्छी स्थिति में बैठा है। राहु केतु के लिए फल भी यही कहा गया है कि जिस भाव में बैठते हैं, फिर जिस भाव के अधिपति के साथ बैठते हैं, उसी के अनुसार अपना स्वयं का फल प्रदान करते हैं। तो अब शनि की राशि में आ गए हैं, शनि त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, शनि को अपना राहु मित्र मानते हैं, परम मित्र मानते हैं, जिसके फल स्वरूप में अब राहु ग्रह आपको तरह तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। अर्थात जो भी आप सुख सुविधा चाह रहे थे, पिछले 18 महीने से परेशान थे, तो उन सारे आपको सुख सुविधाओं को प्राप्त कराएगा राहु ग्रह। मानसिक रूप से भी आपको सुख सुविधा देगा, शारीरिक रूप से भी आपको सुख सुविधा प्रदान करेगा।
जो लोग ज़मीन आदि खरीदना चाह रहे थे, जिनकी भी वृश्चिक राशि थी, काफ़ी समय से कुछ अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे थे, नहीं योग बन पा रहा था, तो वह भी योग बनेगा 18 महीनों में। जो लोग वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, वाहन लेने का भी योग बनेगा। और विशेषकर आपकी जो माता जी हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त कराएगा राहु ग्रह। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर प्रकार से माता का सुख आपको प्राप्त होगा अगले 18 महीनों में, अर्थात 2026 तक राहु ग्रह ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा, ऐसी स्थिति का योग बनाएगा। राहु अभी तक नीच का जो बैठा था पंचम भाव में, तो कई तरह की आपके जीवन में परेशानियां दिया, लेकिन अब जब राहु का ट्रांजिट चतुर्थ भाव में हो गया, केंद्र में हो गया है, तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त कराएगा, बहुत अच्छा फल देगा, सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल आपको प्रदान करेगा। आप चाह रहे हैं कि आपको और ज़्यादा राहु ग्रह से सकारात्मक फल, शुभ फल प्राप्त हो, पॉजिटिव फल मिले, तो राहु और केतु के जो अधिष्ठात्र ग्रह है भगवान शिव, जितना हो सके आप उनकी आराधना करिए, उनका पूजन करिए, उनका अर्चन वंदन करिए। जैसे आपके आसपास में कहीं शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर आप नित्य गंगा जल, दुग्ध चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। आसपास में कहीं मंदिर नहीं तो अपने घर में ही शिवलिंग की स्थापना करें, छोटी सी शिवलिंग लेके जाएं, नर्मदेश्वर जी को ले जाएं, उनके ऊपर उनका खूब अच्छे से पूजन करें, दुग्ध धारा अर्पित करें, जल धारा अर्पित करें, गंगा जल उनको चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, जिससे कि भगवान शिव की आपके जीवन पर असीम कृपा प्राप्त हो। और राहु केतु जो ट्रांजिट के हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक फल प्राप्त हो। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अभी हम हफ्ते में 3 दिन लाइव होते हैं, जिनमें हम फ्री में लोगों की कुंडली देखते हैं, फ्री में, बिना किसी शुल्क के, बिल्कुल मुफ्त में कुंडली देखते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम लाइव आएँ तो। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।